जब हम ओम शांति कहते हैं तो अपना सत्य स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, वो हमें फिर से स्मृति में आता। और जब हम चाहते हैं कि आनंदमय जीवन हमारी रहे इसी जन्म में, यहाँ इसी धरती पर, तो वो जब हम मन में चाहना रखते हैं तो उसका किस तरह से हम पूर्ण कर सकते। तो आप सब जानते हैं कि एक विशेष गायन आता है भारत में जिसके लिए हम कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। तो उसी से ही हमें प्रेरणा प्राप्त होती कि जब हम सत्यता के मार्ग पर चलते हैं, आत्मा के अंदर वो सत्यता की शक्ति आती है, तो ही फिर हम चैतन्य आत्मा बिल्कुल ही आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकते। तो आप सोचेंगे कि कलयुग का समय है, अंधियारी रात है, तो ऐसे समय पर क्या हम सत्यता के मार्ग पर चल सकते? तो आज की टॉपिक इसी बात को स्पष्ट करेंगी कि वास्तव में हमारा असली स्वरूप है ही सत स्वरूप। और जितना जितना हम खुद को पहचानते जाते हैं और हम फिर से अपने अंदर वो परिवर्तन लाते हैं जिससे हम अपनी सत्यता को फिर से इमर्ज करें, तो सही रूप से आनंद का अनुभव हमें प्राप्त होता। एक तरफ हम कहेंगे कि खुशी है तो उसके ऑपोजिट में गम आता, दूसरी तरफ हम कहेंगे कि सुख है तो उसके ऑपोजिट में फिर दुख आता। परंतु आप सोचो, आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं आता। ब्लिस में भी, अंग्रेजी में भी हम कहेंगे तो उसका भी कोई ऑपोजिट नहीं। प्लेजर, पेन ये कहेंगे, हैप्पीनेस, सॉरो कहेंगे, परंतु ब्लिस का कुछ ऑपोजिट नहीं, क्योंकि वो स्थिति है जो आत्मा की बिल्कुल ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ स्थिति है, जिससे हम कोई ऑपोजिट के लिए हम नहीं सोच सकते। परंतु ऐसी स्थिति हमारी बनी रहे, जबकि आज के संसार की हालतें हम देख रहे हैं कि कहाँ पर भी कोई स्थायी सुख भी नहीं नजर आता। अलग काल के लिए, थोड़े समय के लिए कभी कभी सुख आता है और फिर एक फ़ोन कॉल आता है, कुछ समाचार मिलता है और वो सुख उड़ जाता। परंतु संसार में रहते भी हम वो स्थिति धारण करें वो तब जबकि जो आत्मा की सत्यता है हम उसको इमर्ज करें। तो आप कहेंगे कि वो भी कैसे? और मैं सोचती हूँ कि हर बात का समय आता, समय के बगैर कुछ बात नहीं हो पाती। घड़ी बलवान है, समय बलवान है। मानो कि आप छोटे बच्चियों को देखा कि वो बड़े प्यार से, खुशी से हम सबके सामने नाच रही थी और हमें खुशी दे रही थी और वो खुद भी खुश हो रही थी। परंतु फिर आप 10 वर्ष के बाद इन बच्चियों को कहो कि आप ऐसे ही डांस करो, तो वो आपको कहेंगे नहीं, वो तो उस समय की बात थी, वो तो बचपन की बात थी। तो हर बात में सवेरे जो हम काम करते हैं वो कुछ अलग होता, दोपहर को जो हम काम करते हैं समय अनुसार जो बात होती वो ठीक होती। और यदि समय देकर हम कुछ काम करते हैं तो वो बात हम सोचते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया है आज, ये कोई समय नहीं है ये बात करने का। तो जब हम सोचते हैं कि विश्व की जो घड़ी है, उस विश्व की घड़ी में अब कौन सा समय है, तो उस समय अनुसार हमें पता चलता कि अब के समय में हमें अब क्या करना है। सतयुग बीता, अब सतयुग तो नहीं है, त्रेता भी नहीं है, द्वापर भी युग बीता,
अब कहेंगे कलयुग है, परंतु मैं कहेंगी कि कलयुग की भी बिल्कुल अंतिम घड़ियाँ चल रही है। जिस समय कलयुग का बदलने का समय है, तो आज की शाम की खुशखबरी ये हम आपको पहले सुनाने चाहते हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरणों में आकर पहुंचा है और आगे का संसार जिसका हम विजन रखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने अब घूमता है, वो है सत्यता का युग, सतयुग, अथवा जिसको दूसरे शब्दों में गोल्डन एज कहें, यूटोपिया कहें, अटलांटिस कहें, ड्रीम टाइम कहें। सारे ही विश्व भर के अंदर भिन्न भिन्न सिविलाइजेशंस के अंदर हर एक ने एक वो स्वप्न रखा है कि ऐसा संसार था जबकि सब सुखी थे, जबकि सब आपस में प्रेम संबंध से रहते थे। तो उस संसार की मैं कहेंगी कि वो कल्पना नहीं है, वो स्वप्न नहीं है, परंतु मानव आत्मा के अंदर वो जो बीज डाला हुआ है कि ऐसे समय था ज़रूर। परंतु अब उस समय को लाने के लिए जो आज का समय है वो और ही बलवान है। क्यों? क्योंकि अंधियारी रात बिल्कुल बदल करके स्वर्ग की दुनिया अथवा सत्य की दुनिया लाने के लिए अब है समय आध्यात्मिक क्रांति का, जिसमें हम कहेंगे कि पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लाएंगे तो हमारा आज का जीवन भी बिल्कुल ही आनंदमय हो सकता और भविष्य के लिए भी हम कहेंगे कि हम अपनी ऐसी तैयारी कर रहे हैं और हर एक के सहयोग से ये कलयुगी पहाड़ उठ करके बिल्कुल वो सतयुग फिर से आने वाला है। उसमें एक तो चाहिए कि हम समय को पहचाने कि ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का युग है, ये ट्रांजिशन का युग है, ये परिवर्तन का युग है। परंतु उसमें केवल मनुष्य आत्माएं भी ये परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें परम पिता, परम आत्मा, निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की शक्ति द्वारा, सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा मनुष्य आत्माएं ऐसे अपने में वो शक्ति धारण कर सकती जिससे बिल्कुल हम हर बात का नेगेटिव बात छोड़ के हम बिल्कुल अपने अंदर वो सद्गुण धारण करके उस संसार को फिर से हम बना सकते। बहुत वर्ष पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था जो कि यूएन की तरफ से हम लोगों को निमंत्रण मिला था, क्योंकि 1986 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस में ब्रह्मा कुमारीज को 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स मिले थे। और उसके पश्चात जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस थी लंदन में, हम लोगों ने सोचा अभी तो बहुत कुछ हो गया, अभी तो हम थोड़ा शांति से रहेंगे, अपना योग तपस्या करेंगे। परंतु यूएन की तरफ से निमंत्रण मिला, खास वो यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आए थे माउंट आबू में निमंत्रण देने कि आप लोग अभी एक और प्रोजेक्ट करें, और उसका नाम फिर रखा गया था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। उसमें हम लोगों से प्रश्न पूछते थे। पहला प्रश्न था कि आप जब सुंदर दुनिया बेटर वर्ल्ड का संकल्प करते हो, आपको किस प्रकार से वो नक्शा सामने आता है। और दूसरा हम प्रश्न पूछते थे कि आप ये सोचो कि ऐसे संसार में किस तरह के संबंध होंगे। और तीसरा प्रश्न था, आप लोग ये सोचो कि यदि ऐसा संसार आता है उसमें आपका स्वरूप क्या होगा। तो ये 3 प्रश्न थे और एक गोल्डन रूल था, सुनहरी लकीर।
उसमें ये बात हम कहते थे कि आप जो भी वर्णन करें उसमें पॉजिटिव भाषा में आप वर्णन करें। मानो कि आप सोचते हैं कि शांति की दुनिया आए तो आप शांति के लिए ही सोचो। ये नहीं बोलो कि ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें युद्ध न हो। नहीं, नेगेटिव बात नहीं बताओ, आप पॉजिटिव बात बताओ। या आप कहते हो कि ऐसे संसार हो जिसमें हर एक स्वस्थ हो, ठीक है, परंतु फिर आप उसमें बीमारी का वर्णन नहीं करो कि संसार ऐसा हो जिसमें बीमारियां न हो। आप पॉजिटिव भाषा यूज करो, बुद्धि को उस तरह से चलाओ। आपको आश्चर्य होगा कि जब छोटे छोटे ग्रुप्स में ये हम प्रश्नोत्तर करते थे और डिस्कशन चलती थी, तो उसमें कहाँ कहाँ पर 20 मिनट लगता था हर एक को अपनी भाषा को चेंज करने में। ऑटोमेटिक उनकी नेगेटिव भाषा निकल आती थी और फिर उनको स्टॉप करके फिर कहते व्हाट्स द पॉजिटिव, फिर वो बताने लगते थे। और कहाँ कहाँ पर 40 मिनट लगते थे जब तक 6 लोग आपस में जो बातचीत कर रहे हैं सबकी पॉजिटिव भाषा हो। तो मैं सोचती हूँ कि क्या बात है जिस कारण से इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, जबकि हम अच्छे संसार का भी सोचते हैं तो भी हमारे विचार, हमारी भाषा नेगेटिव निकल आती। उसके कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि नेगेटिविटी ने हमारे अंदर बहुत गहराई से अपना रूट्स बना लिया है, अपनी जड़ें अंदर लगा ली हैं। तो एक सेकंड के लिए हम पॉजिटिव सोचेंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड फिर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत एक आदत बनी हुई है नेगेटिव सोचने की। और दूसरा कोई व्यक्ति सुनने वाला, देखने वाला होगा, आपको कहेगा परंतु ये नेगेटिव बात आपने क्यों की? और आप कहेंगे मेरा भाव तो नेगेटिव नहीं था, परंतु ऐसे शब्द निकल आते। तो एक तो ये एक आदत पड़ गई है। दूसरा, फिर जबकि संसार के अंदर बहुत अनेक प्रकार की नेगेटिविटी है, उसमें भी हमें अलग होकर के पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है। तो नेगेटिव समय है कलयुग, तो फिर उसका ही प्रभाव पड़ता जाता है। परंतु ये भी देखा गया है, कोई भी छोटी सी भी आदत होती है उसको चेंज करना सहज है। कौन समझता है किसी आदत को चेंज करना सहज है? 1 2, ज़्यादा नहीं हाथ उठा रहे हैं, 3 4, बहुत धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कईयों ने कोशिश की होंगी कि हम कोई भी छोटी सी आदत चेंज करें, परंतु थोड़े दिन तक वो चलता, फिर वो बात छूट जाती और फिर से जो पुरानी आदत है वो टेक ओवर कर लेती है। क्यों? क्योंकि कारण क्या कि जबकि समय ही नेगेटिविटी का चल रहा है, तो फिर उसमें नीचे आना सहज है, ऊपर जाना थोड़ा कठिन है। रोलर कोस्टर्स होती है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो गाड़ी जब नीचे आती है बस ग्रेविटी के पुल से ही आती है, परंतु जिस समय गाड़ी को ऊपर जाना होता है उस समय उसको इंजन लगती है, वो सारी इंजन के आधार पर ही वो ऊपर चढ़ सकती। तो कलयुग से यदि हम चाहते हैं कि हम चेंज होकर के, परिवर्तित होकर के सत्युग में जाएं, हम अकेला तो नहीं कर पाएंगे, परंतु परमात्मा की शक्ति, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी हम उस सर्वशक्तिवान से लेते हैं तो ही फिर हम ऊपर चढ़ सकेंगे, अकेले नहीं चढ़ पाएंगे। तो फिर एक तो ये बात मुझे बतानी थी कि इस प्रकार से बातचीत चलती थी ग्रुप्स के अंदर। परंतु दूसरा,
हम लोगों ने जब कुछ समय तक, मैं समझती 88 से 91 तक ये हमारा प्रोजेक्ट चला, 3 वर्ष तक 128 कंट्रीज में प्रोजेक्ट पहुंचा। उस समय विश्व का नक्शा कुछ और था और वहाँ पर उस समय जो भी कंट्रीज थे विद ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन, ये प्रोजेक्ट वहाँ पर पहुंचा। परंतु जब हम लोग करीब 6 मास आगू में बैठ कर के सबका रिजल्ट्स देखते थे, 40 लोग सब खंडों वाले इकट्ठे थे ताकि जिस जिस भाषा में जिन्होंने कुछ लिखा है या बातें बताई है या कुछ भेजा है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो 6 मास के बाद फिर उसका रिजल्ट क्या देखा कि लोग बेटर वर्ल्ड के लिए ये नहीं कहते थे कि और बढ़िया मकान हो या और बढ़िया गाड़ी हो, जो आजकल टेलीविज़न में सोप ऑपरास में जिस तरह से दिखाते हैं और आजकल के नौजवान समझते हैं कि हाँ मुझे ऐसी जीवन बनानी है, नहीं डैलस और इस प्रकार की चीज़ें जो आती है डिनेस्टी, ऐसे हमको नहीं चाहिए जीवन। लोगों ने क्या बताया, वैल्यूज़ की बात बताया, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, लव, पीस, ये सब प्रकार की बातें उन्होंने बताया। तो आप सोचो कि ये शायद एनजीओ की तरफ से it must have been the largest research project ever undertaken, जिसमें लाखों ने भाग लिया। परंतु सारे विश्व भर की आत्माओं ने क्या बताया कि हमको संसार चाहिए वैल्यूज़ का। परंतु वैल्यूज़ का संसार कैसे आ सकता, कैसे आएगा, जबकि मानव के अंदर वैल्यूज़ समाई हुई है परंतु अंदर दब गई है। तो वैल्यूज़ को जिस समय हम इमर्ज करते हैं तो ही फिर ऐसा संसार भी आ सकता। तो फिर आज जबकि हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में आनंद आए, तो हमें फिर अपने जीवन में ये परिवर्तन अवश्य लाना होगा, जिसमें हम अपने जीवन को जो हमारे अंदर की वैल्यूज़ हैं उसको हम फिर से परमात्मा की याद द्वारा उसको उत्पन्न करके फिर वो हम अपने जीवन में उस बात का हम उस तरह से अपने जीवन को चलाएं। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति यदि सोचता है कि मुझे सत्यता के मार्ग पर चलना है, कलयुग में कितनी ऑपोजिशन आती है। पहले तो अपना मन में डर आता कि किस तरह से ये हो सकती है बात, फिर अपने मन को भी मजबूत करते हैं, अपने को याद दिलाते हैं कि जो सत्यता के मार्ग पर है उसको परमात्मा का साथ अवश्य ही होगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ बातें चेंज होती है, घर वाले भी देखते हैं कि ये अकेला सत्यता के मार्ग पर चलने शुरू किया है, तो उनको भी नर्वसनेस होती कि पता नहीं आगे हमारे लिए हमारा जो सुख सुविधाएं हैं वो कहाँ तक चलेंगी या नहीं। और फिर बाहर वाले भी सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इसको दिखाएंगे कि सत्यता ऐसे नहीं चल सकती। तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं। तो उन सब बातों को फेस करके आगे बढ़ना, ये फिर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा ही कर सकती। परंतु जो चलते हैं इस मार्ग पर उनको मालूम है कि हमारे जीवन में इसी आधार पर आनंद आ सकता, नहीं तो झूठ और कुछ न कुछ ऊपर नीचे बातें चले तो उसमें मन में डर होता कि आगे पीछे जो झूठ की बात होती वो कहाँ न कहाँ बाहर स्पष्ट हो ही जाएंगी। कब होंगी मालूम नहीं, कौन करेगा मालूम नहीं, तो सदा ही वो डर रहता। परंतु न सिर्फ झूठ और सच्चता की बात, परंतु सत्य जब हम कहते हैं उसमें आती है बिल्कुल पवित्रता, शुद्धि की बात।
सत आत्मा का मतलब ही है जो आत्मा के अंदर वो ओरिजिनल आदि संस्कार है, शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और आनंद। ये आत्मा के असली संस्कार हैं और हम उनसे बहुत दूर आ चुके हैं। और जो ओरिजिनल वैल्यूज थे आत्मा के, आत्मा छोटी सी बिंदु निराकार, जैसे परमात्मा निराकार वैसे आत्मा भी निराकार, परंतु छोटी सी आत्मा के अंदर ये सब गुण अंदर ही समाये हुए हैं। परंतु उसके ऊपर कितनी बातों का प्रभाव पड़ा है, अपने देह का, देह के संबंधियों का, एजुकेशन का, एडवर्टाइजिंग का, ये सब बातों का प्रभाव आत्मा पर आते आते अब आत्मा के ऊपर कौन सा मैल चढ़ गया है? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कुदरत अनुसार कल आपको मालूम है कौन सा दिन आ रहा है? वो है दशहरा। 9 रात्रियों को देवियों की पूजा की, परंतु 10वें दिन दशहरा मनाते हैं, विजयदशमी। जिन आत्माओं ने 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष के आप इकट्ठा करो तो बन जाता है 10 शीश वाला रावण। और रावण के राज में उसकी निशानी क्या है? अनेक प्रकार के दुख। रावण है रुलाने वाला और परमात्मा राम है रमणीक, खुशी देने वाला, आनंद देने वाला। तो जब हम 5 विकारों की छाया में और स्त्री पुरुष इकट्ठा, तो फिर तुम कहेंगे वो 10 शीश वाले रावण के राज में अनेक प्रकार के दुख का अनुभव होता। तो दुख से हम छूट करके फिर सुखमय जीवन बनाए और सुखमय जीवन से भी आनंद की स्थिति पर आए, वो तब जबकि हम परमात्मा का साथ लेकर के चले। कई मुझे फिर कहते हैं कि ये संभव कैसे हो सकता आज के संसार में, परंतु आप विचार करो, जबकि आत्मा के अंदर अब वो संकल्प है कि मुझे दुख से छुटकारा चाहिए, मुझे विकारों से, नेगेटिविटी से छुटकारा चाहिए, तो ज़रूर परमात्मा उस आत्मा को मदद करके उन्होंने विजय प्राप्त करती। वैसे तो हम ये सोचते नहीं है कि नेगेटिविटी किस प्रकार से है। नेगेटिव पॉजिटिव की भाषा तो हम, मैं समझती 20-30 साल से सुनते आ रहे हैं, परंतु तो भी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने इतना भी अच्छी तरह से स्पष्ट समझा नहीं है कि व्हाट इज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी है ये 5 विकार। और पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी से भी और श्रेष्ठ आप जाओ, जबकि श्रेष्ठ कहेंगे प्योर स्टेट, एलिवेटेड स्टेट, तो वो है आत्मा की स्थिति जो हम चाहते हैं। तो नेगेटिविटी को जीतने के लिए बस परमात्मा का साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे का भी संग होता है, आपने बच्चों को भी देखा होगा, जिसके संग में आते हैं कहते हैं कि संग का रंग चढ़ता है। तो यदि हम परमात्मा की याद का साथ लेते हैं, परमात्मा का संग रखते हैं, तो उस संग का जो रंग आत्मा के ऊपर चढ़ता है, उसमें हम कहेंगे कि आत्मा का परिवर्तन, बिल्कुल पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें फिर हम जो चाहते हैं, हमारी स्थिति जो श्रेष्ठ होनी चाहिए, वो हमारी बन पाती। कौन है जो कहेगा मुझे शांति नहीं चाहिए? हर एक कहेगा कि ज़रूर शांति तो आवश्यक है, हर एक कहेगा कि प्रेम भी बहुत आवश्यक है, सत्यता भी ज़रूरी है, और फिर साथ साथ पवित्रता भी आवश्यक है,
बिल्कुल आत्मा शुद्ध क्लीन हो जाए। हर बात में आजकल हम चाहते हैं कि जबकि हेल्थ चाहिए, जबकि भोजन चाहिए, हेल्थ के लिए भी बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट हो। जब हम भोजन के लिए सोचते हैं, उसके लिए भी हम समझते हैं कि बिल्कुल हर बात क्लेanलीनेस के रीति से होंगी तो अच्छा भोजन होगा। तो हर बात में हम महत्व रखते हैं क्लेanलीनेस का, परंतु क्लेanलीनेस ऑफ स्पिरिट, बिल्कुल आत्मा जो ओरिजिनल शुद्ध प्योर थी, इस तरह से हम फिर से अपने को बनाए। उसके लिए हम आज की रात ये सोचे कि किस तरह से परमात्मा का संग हमें मिले, जिससे हमारे जीवन का परिवर्तन हो। और जब मैं कहती हूँ परमात्मा का संग, उसका दूसरे शब्दों में हम कहेंगे योग। योग का मतलब ही है संबंध जोड़ना। आप देखेंगे कि योग से शब्द आता है यूनियन, कम्युनियन, कम्युनिकेशन। परंतु योग है वो यूनियन जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के साथ हो, जिस कारण से हम इसको कहते हैं राजयोग। जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, परम आत्मा, उसके साथ अपना संबंध जोड़ना और फिर उस संबंध के द्वारा आत्मा को स्वर्ग का राज फिर से प्राप्त हो सकता। यदि हमें पॉजिटिव चेंज लानी है तो हमें अपने मन को भी जीतना होगा। क्यों? क्योंकि मन भागता रहता है अनेक तरफ। आप अभी यहाँ बैठे हैं तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपका बुद्धि, बस, मन एकाग्र है इन बातों को सुनने में। पर तो हो सकता है अपने घर में बच्चे बैठे हैं, उन्हों को याद कर रहे हो सकता है कुछ आपका एक टेलीविज़न शो चल रहा हो जो आपके दिल पसंद हो तो आप उसको याद कर रहे हो, या शायद आपने भोजन नहीं किया है तो आपको भूख लगी होंगी तो आप सोचते होंगे हम जल्दी घर जा कर के भोजन करें। हो सकता है, क्योंकि मन अनेक तरफ कॉन्स्टेंटली ही भागता ही रहता है। परंतु यदि हमको पॉजिटिव चेंज चाहिए और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें मन को भी बिल्कुल अनेक और तरफ से हटा करके एक परमात्मा की याद में बुद्धि को एकाग्र करके मन मनाभाव के मंत्र को लेकर के परमात्मा के साथ जो हम योग लगाते हैं, उस द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती, तो हाँ, फिर तो जो नेगेटिविटी है हम उसको अच्छी तरह से समाप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि ऊपर चढ़ना होता है तो उसमें एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो वो हमें मिलती है योग के द्वारा। आप सोचिए कि किसी भी प्रकार की समस्या आए आपके सामने, तन की, मन की, धन की, संबंध की, उसमें यदि हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड है और उसमें हमारी निस्वार्थ भावना है, परमात्मा के शक्ति से इन सब प्रॉब्लम्स को हम फिनिश करके उसे ऊपर ऊंच चढ़ के हम आनंद का अनुभव अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। मैंने देखा हुआ है, कई यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने हमारी दादियों को देखा है। दादी चंद्रमणि यहाँ पंजाब के लिए हम कहते थे वो शेरी पंजाब है, और फिर साथ साथ दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, कई होंगे जिन्होंने उनको देखे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो आत्माएं, मनुष्य आत्माएं इस शरीर में, परंतु तन की बीमारियां आती थी तो हम उन्हों को परेशानी देने के लिए नहीं जाते थे, और ही हम कोई भी अपनी सिचुएशन लेके जाएंगे और दादियों से कहेंगे कि दादी आप कैसे हो। दादी हमसे पूछती थी तुम ठीक हो, मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो। और फिर उन्हों की स्थिति ऐसी हर्षित होती थी जो हम कह भी नहीं सकते थे कि उनको कुछ बीमारी है।
बिल्कुल उनका मन इन सब बातों से ऊपर। तन हिसाब किताब आया है, वो हिसाब किताब चुकतू करके जाएगा, परंतु मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्थिति को बिल्कुल ऊंचा रखना है। और उसमें भी उनके पॉजिटिव विचार। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि मुझे ये टाइम मिलता है शरीर को रेस्ट देने का, मुझे ये टाइम मिलता है मनन चिंतन करके और अच्छी अच्छी बातें सोचने का, ये टाइम मुझे मिलता है जिसमें मैं अच्छी अच्छी पूर्व की जो भी हमारे पास यादाश्त है, मैं उसको फिर से, वो जो टेप रिकॉर्डर भरा हुआ है, मैं उसको रिवाइंड करके वो मैं देखती हूँ। दादी हमको 60 वर्ष पहले की कहानियाँ सुनाती थी, अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। तो हम उनसे पूछते थे, दादी आपको इतनी बातें कैसे याद है, जैसे कि वो कल की बात है। तो दादी कहती थी कि खास जब मैं बीमार होती हूँ, दादी ने शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियाँ पास की, परंतु फिर भी 104 years एज तक दादी रह कर के सेवा की, लास्ट तक सेवा दादी की चलती रही। कैसे? अपने संकल्प को बिल्कुल हर प्रकार से पॉजिटिव रख करके, अच्छी अच्छी यादाश्तें आप इमर्ज करो अपनी बुद्धि में, आपका चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। जिस तरह से कोई भी बुरी बात आप याद करो, क्या होगा? कितना भी अच्छा वायुमंडल हो, आपके मन में कोई बुरी बात याद आ गई, ऐसी कुछ मेमोरीज उत्पन्न हुई, तो आपकी खुशी तो गायब हो जाएंगी और आपके चेहरे से उदासी सबको नजर आएंगी। तो अपने मेमोरीज को भी बिल्कुल हम क्लीन करके उनको श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ यादाश्त बना के रखें। तो तन कैसे भी हो, अपने मन को बिल्कुल प्रफुल्लित रखें। और मन तो जबकि योगी आत्मा हम बनते हैं, परमात्मा से हमारा योग है, वो शक्ति लेते हैं, तो मन हमेशा पॉजिटिव ही सोचता, नेगेटिव सोचने की मार्जिन नहीं है। क्यों? क्योंकि मालूम है परमात्मा कल्याणकारी है, और जो सीन पास हो रही है, बेशक हम उस समय समझ नहीं पाते हैं, परंतु बाद में हमें पता चलता कि इस बात में क्या कल्याण समाया हुआ है। मुझे लगता है कि कई ऐसे यहाँ बैठे होंगे जिनको इस बात का अनुभव है कि उस घड़ी तो लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल बात आई है, परंतु एक दिन बाद, एक मास के बाद, एक वर्ष के बाद में भी, परंतु वो बात हम सोचते हैं कि इस बात के कारण ये अभी बहुत कुछ अच्छा जो चल रहा है, क्योंकि वो बात हुई थी। उस समय मैंने उसका महत्व नहीं समझा था, परंतु बाद में वो बात का हम समझ गए कि हाँ, इसमें भलाई किस प्रकार से थी। जबकि माँ बाप भी हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि उनका कुछ भला हो, कुछ अच्छा हो। तो आप सोचो, जो परमात्मा है हमारे माता पिता, क्या वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा? सदा ही वो सोचेगा कि हमारे बच्चों के लिए कल्याण की बात हो, हर बात में फायदा हो। और जबकि ये बिल्कुल वो घड़ियाँ चल रही है, जबकि कलयुग की समाप्ति और सत्युग की तैयारियाँ हो रही है, उसमें बिल्कुल समय भी कल्याणकारी है। हर बात में हम बुद्धि से सोचें कि इस बात में क्या कल्याण होगा, और हमारी बुद्धि उस अनुसार देखने लगेगी। मन धन, धन है तो उसको सफल करते चले, और धन ना है तो हम ये सोचें कि मैं सच्चाई की कमाई कैसे करूं, अपने जीवन को सिंपल कैसे बनाऊं, जिससे मेरे जीवन और अच्छी बने। तो ज़रूर कोई रास्ता खुल जाता, कोई दरवाज़ा खुल जाता, कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाता जो हमें जॉब भी मिल जाती है आगे के लिए,
मेहनत करके कुछ अपनी अच्छी कमाई कर सकते हैं। संबंध में यदि एक बात हम ध्यान रखें तो संबंध भी हमारा सदैव पॉजिटिव रह सकता है। वैसे संबंध में क्या होता है, दो तरफ से हम सोचते हैं कि इनसे मुझे क्या मिल सकता, लेने की भावना रहती। परंतु यदि हम देवता बनना चाहते हैं, देवता का भाव ही है देने वाला। चांद सूर्य को हम देवता कहते, प्रकृति के एक एक तत्व को हम देवता कहते, क्योंकि वो हमें कुछ देते हैं, कुछ न कुछ दे रहे हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं अपने लिए, दे ही रहे हैं सदा, सदियों से लेकर, सृष्टि के आदि से लेकर वो दे ही रहे हैं। परंतु मानव में आज ये जब संस्कार बदल जाए कि मुझे लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे परमात्मा के द्वारा सब कुछ मिल सकता, सर्व प्राप्ति संपन्न हम बन सकते। बाकी मुझे जिस भी संबंध में आना है, कोई प्रकार का भी संबंध हो, मुझे कुछ देना है अवश्य। तो जब हम देने का संकल्प रखते हैं तो उसमें जो बैलेंस है मनुष्य आत्मा की लेन देन का, यदि एक देना शुरू करता तो वो दूसरी की तरफ से भी कुछ बदलाव हो जाता और संबंध बहुत सुंदर, बहुत मीठा रूप ले लेता। तो तन से, मन से, धन से, संबंध से यदि हम सब बातों को पॉजिटिव ढंग से उठाते हैं तो आत्मा की खुशी और खुशी से फिर सुख और सुख से फिर आनंद की स्थिति के हम नज़दीक आते जाते हैं। 3 बातें हम बतानी चाहती हूँ जिससे आपकी सदा आनंद में स्थिति रहे। एक तो सदा ही हम परमात्मा के आभारी समझे, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस। आप जब हर दिन, वैसे तो एक और फॉर्मूला मैं बताती हूँ। जब पहले ये बात मैंने सुनी, मुझे कहा गया था ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस से जीवन में आनंद आ सकता, तो फॉर्मूला ये है, आप ट्राई करना, आज रात्रि को ही शुरू करना। 100 पॉइंट्स लिखो, 100 पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। बचपन से लेकर आपको 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष की आयु की जो भी बातें याद आए, आज तक 100 पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। टाइम नहीं लगता है, आप जैसे ही सोचते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे, आपकी लिस्ट बढ़ती जाएंगी। और आज यदि रात्रि को कंप्लीट ना हो, हर्जा नहीं है, थोड़ा शुरू तो कर लो। फिर 1 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर वो आपकी लिस्ट आप देखना, 100 पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और फिर नेक्स्ट जब लिस्ट पूरी हो, फिर रात्रि को आप 10 पॉइंट लिखो, सिर्फ 10, परंतु जो पहले लिखे हैं पॉइंट्स वो नहीं, 10 पॉइंट लिखो। और फिर सवेरे दूसरे दिन फिर 10 पॉइंट लिखो। और फिर 1 दिन नहीं, 1 मास तक आप ट्राई करो। मैंने ये 9 मास तक किया था, परंतु आप 1 मास के लिए भी ट्राई करके देखो और आपको लगेगा कि कैसे आपकी ब्रेन पैटर्न्स चेंज होती जा रही है। पहले हम सोचते थे कि जो ब्रेन में पैटर्न्स बनती है वो फिक्स होती, परंतु आजकल साइंटिस्ट हमें बताते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी भी बताती कि नहीं, जो भी आपकी विचारधारा है, जो भी आपकी वृत्ति है, आप परिवर्तन कर सकते हो। ब्रेन हैज़ प्लास्टिसिटी, तो उसमें यदि आप एक नया पैटर्न बनाने चाहो, आप बना सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स हियर। उसमें फिर आप एक ग्रैटिट्यूड की बात को उठाएंगे। आप थोड़ा विचार करो, जिस समय दिल में आभार हम मानते हैं तो उस समय न दुख आता, न क्रोध आता, न कुछ और बात याद आती, मन बहुत बहुत सुकून का महसूस करता।
ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज़ है जिससे आत्मा का खुद का परिवर्तन हो सकता, आत्मा की उन्नति हो सकती। एक तो ग्रैटिट्यूड, और ये मैंने तो आपको 1 मास के लिए कहा, परंतु एक भाई है जिसने ये 4 वर्ष तक बिल्कुल रेगुलर एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग करता रहा। उसके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आ गया। आप 4 साल तक ना भी करो, 1 मास ट्राई करके देखो और थोड़ा और आगे बढ़ाओ। जितना बढ़ाएंगे उतना वो पैटर्न आपकी थिंकिंग का बिल्कुल एक नेचुरल स्वाभाविक रूप बन जाएगा। टू थिंक, टू टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे, टू लुक एट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। दूसरा, फॉरगिवनेस। जितना हम पुरानी बातों को अपने मन के अंदर उठा कर रखते हैं, वो हमारे ही दिल के ऊपर पत्थर भारी होता जाता है। और यदि हम फ्रीडम चाहते हैं इस वजन से, इस दुख से, फ्रीडम कम्स फ्रॉम फॉरगिवनेस। पुरानी बातों को छोड़ो, जो कुछ सीखना था उस बात से सीख लिया, बाकी फिर उसको छुटकारा दे देंगे। खुद को भी फॉरगिव करें, क्योंकि कई बार हमारी जो गलती होती है उसके बंधन में ही हम अपने को बांध के रखते हैं। परंतु यदि हम अपने को भी फ्री कर देंगे उससे, तो फिर आत्मा जो फ्री है वो आनंद का महसूस न कर सकती। जब तक आत्मा कुछ बंधन में है तब तक वो स्थिति हमारी स्टेबल खुशी, स्टेबल सुख, आनंद की स्थिति हो, वो नहीं हो पाती। परंतु फॉरगिवनेस करेंगे, अपने को हम फ्री करेंगे, तो आत्मा उससे और आगे ऊंची जा सकती। तीसरी बात कि हम यही सोचें कि हर समय मुझे देना क्या है। ओम शांति। एक बहुत जरूरी सूचना है, किसी की गाड़ी है BB10 GB 0952, बहुत ही गलत तरीके से लगी हुई है। प्लीज अभी एकदम बाहर जाएं और उस गाड़ी को सही पार्किंग करके आए। सॉरी फॉर इट। तो तीसरी बात ये कि हम परमात्मा से हर रोज लेते रहें। परमात्मा का खजाना अखूट है। परमात्मा का खजाना इतना बड़ा भंडार है जो हर आत्मा के लिए बहुत कुछ प्राप्ति है। तो हम कभी ये न सोचें कि हमको कहाँ से मिलेगा। परमात्मा के द्वारा हमें बहुत कुछ मिल सकता, जो हम चाहें ले सकते। सिर्फ हम उसके साथ सच्ची दिल से संबंध बना करके रखें। मनुष्य के साथ भी सच्ची दिल का संबंध होता तो वो बहुत समीपता का अनुभव हम कर सकते। परमात्मा के साथ भी जितने दिल को साफ रखा, संबंध बना करके रखा, तो परमात्मा द्वारा बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती। तो यदि हमारे पास खजाना भरपूर है परमात्मा से लेकर के, फिर देने में कुछ हर्जा नहीं है। खुली दिल से देते जाओ, औरों को सुख देते जाओ, औरों को सहयोग देते जाओ, औरों को कुछ मदद चाहिए वो आप देते जाओ, थोड़ा अपना समय देते जाओ। कई बारी हम सोचते हैं कि समय नहीं है, हम भाग दौड़ में व्यस्त होते, परंतु थोड़ा सा मेबी जस्ट स्माइल, इसको एक्नॉलेज करना कि हाँ मैंने तुमको देखा भी, तुमको सुना भी। तो यदि इस तरह से हम ये संकल्प रखें कि मुझे जीवन ही देने वाली बनानी है, तो उसके रिटर्न में मुझे बहुत सारा आनंद की प्राप्ति हो सकती। तो इसी तरह से आप ये बातें थोड़ा याद रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ प्राप्ति परमात्मा द्वारा हो सकती। बाकी अभी मैं कहेंगी कि क्योंकि मैंने जब मेडिटेशन योग की बात कही है, मैं चाहती हूँ कि अब कुछ क्षणों के लिए हम उस बात का प्रैक्टिकल अनुभव करें। तो जिस तरह से आप शांति से बैठे रहे हैं, ऐसी ही शांति से बैठे रहें
और जो मेरे मन में संकल्प आएगा मैं सुनाती जाएंगी और आप उसको अपने मन में वो संकल्प करके आप आगे चलते रहें। इसमें म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, म्यूज़िक बिल्कुल नहीं चाहिए। हम शांति से भी, हाँ, बाहर के आवाज़ तो चलते ही रहेंगे, परंतु हम ये अंदर की यात्रा कर रहे हैं, तो बाहर का आवाज़ बाहर, वो आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब आप कोई इंटरेस्टिंग बात टेलीविज़न पर देख रहे हैं, कोई आपका नाम बुलाता भी है, तो भी आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, आप उस बात में बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो जब हम योग में बैठते हैं, अपनी बुद्धि को हम एकाग्र करते हैं, तो जो हमें प्राप्ति हो रही है उस समय, तो बाहर के आवाज़ का बिल्कुल कुछ असर नहीं होगा। शांति में बैठे, अंदर की यात्रा करते, जो बातें सुनी है वो हमारे मन में हम दोहराते। पहली बात ये समझना कि मैं कौन हूँ। अपने को बहुत समय से शरीर की आइडेंटिटी का हम ध्यान दिया है। अब मुझे अपने असली स्वरूप आत्मा, ज्योति स्वरूप, प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा स्वरूप, हम उस स्वरूप में अपने मन को एकाग्र करते। मैं हूँ शांत स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा। ये चोला लिया है सृष्टि मंच पर पाठ बजाने, परंतु मैं हूँ बिंदु आत्मा। आत्मा की स्मृति से परम आत्मा की याद सहज आती। परमात्मा ज्योति स्वरूप, निराकार ज्योतिर्बिंदु, और बिंदु होते भी सिंधु सागर, शांति का सागर, शांतिदाता, सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाला। परमात्मा माता के रूप में प्यार का सागर, पवित्र शुद्ध प्यार, अत्यंत प्यार, अनकंडीशनल प्यार, परमात्मा माँ प्यार का सागर हमें प्यार से भरपूर कर दे और प्यार की शक्ति द्वारा आत्मा को पावन बना दे। परमात्मा मेरा पिता, पिता के रूप में
हमें वर्षा देते। परमात्मा सुख आनंद का वर्षा हमें देते। सुखदाता जो हमारे सब दुख दूर कर ऐसी शक्ति देते जिसे हम आनंदमय स्थिति को प्राप्त करें। परमात्मा सत शिक्षक सत्यता हमें सुनाते, सत्य मार्ग दिखाते, परम फिलॉसफी शिक्षा देकर सही कर्म करने की ताकत देते। जो हमारे मन के प्रश्न हैं ऐसी शिक्षा देते जिसे हमारे सब प्रश्न का हमें उत्तर प्राप्त हो। परमात्मा सतगुरु हमें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाते, गति सदगति की प्राप्ति दिलाते। आज मेरे जीवन सत्य कैसे बने, हाथ पकड़ के हमें ले चलते। परमात्मा मेरा फ्रेंड, मेरा सखा, कदम कदम पर हमें साथ देती, दिल की बात सुनकर दिल को सुकून देती, कदम कदम पर मदद करती। सर्व संबंध उस एक के साथ जोड़ते तो सहज ही उस एक के द्वारा सर्व प्राप्ति हमें अनुभव होती। सर्वशक्तिवान बाप आत्मा का परिवर्तन करके हमें तमो प्रधान से हटाकर सतोगुणी सतो प्रधान बनाता। परमात्मा जादूगर जो इस प्रकार का परिवर्तन सहज सहज हम कर सकते। न केवल मेरा परिवर्तन परंतु हर मानव का परिवर्तन, हर पशु पंछी का उद्धार और प्रकृति का परिवर्तन, जिससे प्रकृति भी फिर से शांत सहयोगी बन सके, साथी बन सके, पावन बनाते। सारे विश्व को परमात्मा की
ज्योत, परमात्मा का प्यार, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति सबका परिवर्तन करता है। एक नया संसार बन जाता है। परमात्मा की वो शक्ति लेते हैं से इस सृष्टि मंच पर जो हमें कार्य करना है वो हम कार्य के लिए वापस आते हैं, परंतु अब बुद्धि का योग उस एक के साथ रहते हैं, यही संकल्प करते हैं जो परमात्मा के गुण है, जो हमें अनुभव है, वो अनेक आत्माओं के साथ हम प्रसाद बांटे। ओम शांति। इस तरह से आप सवेरे 5 मिनट, रात्रि को 5 मिनट आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जीवन सचमुच पॉजिटिव बनती जाएगी। आनंद का अनुभव आपको प्राप्त होता रहेगा और आप अपनी छोटी सी उंगली देंगे गर्भ के पर्वत को हटाकर फिर से सत्य की दुनिया लाने में। ओम शांति। धन्यवाद।